दोस्तों, हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी किसी के घर का दरवाज़ा ज़रूर नॉक किया होगा। लेकिन इस मूवी की कहानी सुनने के बाद आप किसी का भी दरवाज़ा नॉक करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचोगे। ये कहानी शुरू होती है जेस नाम की औरत के साथ, जो अपने पति बेन के साथ अपनी बेटी क्लो से मिलने फॉस्टर होम आती है। क्योंकि उसने कुछ सालों पहले, जब उसकी बेटी छोटी थी, उसने अपनी बेटी को यहाँ छोड़ दिया था, जिसका कारण ये था कि वो एक ड्रग एडिक्ट थी। अब जबकि उसे ड्रग की आदत छोड़े काफ़ी टाइम हो गया था और वो एक सक्सेसफुल मूर्तिकार भी बन गई थी और वो अपनी बेटी के साथ रहकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। पर जब उसकी बेटी को उससे मिलने के लिए बुलाया जाता है, जेस अपनी बेटी क्लो से कहती है अब हम साथ रहेंगे। पर क्लो बोलती है जब मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप मेरे साथ नहीं थे। ये बोलकर वो चली जाती है। उसी रात को जब वह अपने दोस्त डेनी से बात कर रही होती है, लेकिन उस वक्त उसका मूड खराब होता है, जिस वजह से डेनी उसका मन बहलाने के लिए कहता है कि तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। तब क्लो कहती है अब कहाँ जाना है? तो डेनी कहता है एक बढ़िया जगह है। फिर दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ डेनी क्लो से कहता है कि यहाँ बच्चे आने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उस मेरी के मरने के बाद उस शैतान को कोई भी शांत नहीं कर सका और वो यहीं कैद है और किसी के नॉक करने का इंतजार कर रहा है। तब क्लो कहती है कि हम यहाँ आए क्यों है, मुझे इस जगह से नफरत है। तो डेनी कहता है कि ये दरवाज़ा नॉक करने से वो जाग जाएगी और फिर वो तुम्हें ढूंढ लेगी। तो क्लो कहती है कि ये कोई मजाक करने की बात नहीं है, उसने मिशेल को मार डाला था। पर डेनी उसकी बात नहीं मानता है और दरवाज़ा नॉक कर देता है और उसी के देखा देखी क्लो भी दरवाज़ा नॉक कर देती है और दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तो अब क्या था दोस्तों, शैतान को न्योता तो देकर आ ही गए हैं, तो शैतान का आना तो तय था। और स्टार्ट होता है डेनी के साथ। डेनी के साथ कुछ अजीब घटनाएं होना चालू हो जाती है और कोई इनविजिबल पावर उसे खींच कर ले जाती है। तो दोस्तों, डेनी का तो हो गया अब काम तमाम। अब बारी है क्लो की। क्लो के साथ भी भयानक चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो डर के मारे अपनी माँ के साथ रहने चली जाती है। क्लो शुरुआत में अपनी माँ से बात नहीं करती है और अब इनके साथ भयानक चीजें होना चालू हो जाती है। जब क्लो सूप पी रही होती है तभी उसके सूप में एक इंसान की दाढ़ निकलती है। उसके बाद जेस को एक बुरा सपना आता है जिसमें एक औरत जेस के घर में रो रही होती है। जब जेस सपने में उस औरत के करीब जाकर पूछती है कि तुम कौन हो और रो क्यों रही हो, तब वो औरत जेस की तरफ देखते हुए आई एम सॉरी बोलती है और अपना गला काट लेती है और जेस अचानक घबरा कर उठ जाती है। जेस की चिल्लाने की आवाज सुनकर क्लो आ जाती है, तो फिर जेस को अपने सपने के बारे में क्लो को बताती है। क्लो को ये सपना कुछ सुना सुनाया लगता है, इसलिए क्लो जेस को मेरी अमीनो के बारे में बताती है, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी जो क्लो के फॉस्टर होम के पास ही रहती थी और उसने आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही वहाँ के आसपास के लोग बोलने लगे थे कि अगर आप उसके दरवाजे पर 2 बार नॉक करते हैं तो वो आकर आपको ले जाती है। उसके अगले दिन जेस जब उसकी मॉडल टीरा की मूर्ति बना रही होती है, तब टीरा क्लो को देखकर घबरा जाती है और जाने लगती है। तब जेस टीरा से पूछती है कि क्या हुआ, तुम अचानक जा क्यों रही हो? तब टीरा बोलती है कि तुम्हारी बेटी के ऊपर काली शक्ति का साया है और वो उसे लेकर जाएगी और तुम उसका कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद क्लो इंटरनेट पर रिसर्च करती है और जेस को एक तस्वीर बताते हुए कहती है कि ये बाबा यागा है, जो बुरी शक्ति वाली औरत या डायन या चुड़ैल हो सकती है और वो इस दुनिया और नर्क के बीच का रास्ता खोल देती है और मासूम लोगों को अपने साथ ले जाती है, जैसे कि मेरे दोस्त माइकल को लेके गई थी। बस शैतानों की शक्तियाँ सीमित है, इसलिए उसे इस दुनिया में रहने के लिए इंसानों की ज़रूरत है ताकि वह अपनी शक्ति बढ़ा सके और वह अपने चुने हुए इंसानों के ऊपर निशान छोड़ जाती है। फिर क्लो जेस को उस निशान का फोटो भी बताती है और कहती है मेरी के पास भी ये निशान था। जब आप पहली बार नॉक करते हैं तो शैतान जाग जाता है,
दूसरी बार नॉक करने पर शैतान निशान छोड़ देता है और खुद को शैतान से छुड़ाने का एक ही रास्ता है कि हम खुद को मार दे या फिर किसी और को अपनी जगह फंसा दे। इन सब के कारण क्लो अपनी माँ के साथ घुलना मिलना चालू हो जाती है। एक दिन जेस को अपनी वर्कशॉप में के फर्श पर शी इज माइन, वह मेरी है, ऐसा लिखा हुआ मिलता है। उसी रात दोनों माँ बेटी का चुड़ैल से भी सामना हो जाता है। अब जेस तीरा से हेल्प मांगने जाती है। तब तीरा बोलती है कि मेरी कभी चुड़ैल नहीं थी, क्योंकि क्लो मेरी के बारे में कुछ अफवाहें फैलाती है या बोलती है कि वो चुड़ैल थी। इस वजह से मेरी की आत्मा उसे बदला लेना चाहती है। इसी बीच जब क्लो तीरा के बच्चे से बात करने की कोशिश करती है, तब तीरा उसको जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो। इस बात से क्लो दुखी होकर वहां से चली जाती है और जेस उसे ढूंढ नहीं पाती है। लेकिन अगले दिन क्लो फोस्टर होम वालों को मिल जाती है और वो उसको अपने साथ ले जाती है। तब फोस्टर होम वाले जेस को पूछताछ करने के लिए बुलाते हैं। तब जेस को पता चलता है कि माइकल और सारे बच्चों के गायब होने के पीछे मेरी का हाथ नहीं बल्कि डिटेक्टिव बॉर्डमैन है। और इसी बीच क्लो को चुड़ैल ले जाती है। इसके बाद जेस मेरी के घर जाती है, बट वो दरवाजे से नहीं जाती है दोस्तों, वो जाती है खिड़की से। और खिड़की से जाते वक्त उसके पैर में कील घुस जाती है और जैसे ही वो अंदर जाती है और इतने में पुलिस आकर उसे पकड़ ले जाती है। पुलिस स्टेशन उसे भेज दिया जाता है, लेकिन वो जाते वक्त अचानक दौड़ के जाती है और दरवाजे पर 2 बार नॉक कर देती है, क्योंकि अब वो शैतान से को बुलाने वाली थी। जब वो जेल की कोठरी में अकेली रहती है, तब वो अपने खून से दीवार पर कुछ लिखती है। इसके बाद एक पोर्टल खुलता है और वो एक गुफा में पहुंच जाती है, जहां उसे क्लो के साथ एक पिंजरा भी मिलता है। फिर जेस क्लो को बाहर निकालती है। तब वहां बाबा यागा आ जाती है और इधर बॉर्डमैन को पता चलता है कि जेस भाग गई है। जब वो जेल की कोठरी में जाकर देखता है तो उसको दीवार पर लिखा हुआ कुछ मिलता है कि तुम जानते हो कि मुझे कहाँ ढूंढना है। फिर बॉर्डमैन मेरी के घर पहुंचता है। इतने में दोनों माँ और बेटी सामने के दरवाजे से बाहर निकल जाती है और बॉर्डमैन को चुड़ैल अंदर खींच लेती है। इसके बाद जब बेन अपने घर पहुंचता है तो अपने घर में किसी अनजान को देखता है, तो वो व्यक्ति बेन को मार देता है। जब जेस और क्लो घर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि बेन का सामान तो घर पर है, लेकिन बेन गायब है। उसी वक्त तीरा खून से लथपथ घर से बाहर आती हुई दिखाई देती है और बेन की बॉडी उसकी कार की डिक्की में होती है और तीरा की चेस्ट पर जो बाबा यागा का निशान दिखाया जाता है वो गायब हो जाता है। और फिर अचानक जेस की चेस्ट पर जो तीरा ने जेस को एक लॉकेट दिया था गुड लक के रूप में, उस लॉकेट की वजह से जेस के चेस्ट पर निशान बन जाता है। इसके बाद दोस्तों एक और पोर्टल खुलता है और बाबा यागा उसमें से उन दोनों की तरफ आते हुए दिखाते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। अब इसका मतलब ये हो सकता है कि जेस क्लो को बाबा यागा को दे दे या फिर वो खुद अपने आप को मार दे। इसके अलावा आपके पास अगर कोई तीसरा ऑप्शन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।